दोस्तों, सुबह उठकर किसका चेहरा देखने से माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं आपके घर और आपके घर में स्थायी वास करके आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं। आपके घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा छत्र छाया आपके घर में हमेशा बनी रहती हैं। आपके सभी दुख दर्द कर्ज समाप्त हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थायी वास दिलाना चाहते हैं, अपने घर में बुलाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको सुबह उठकर करने वाले कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताएंगे और कुछ ऐसे काम बताएंगे जिन्हें सुबह उठकर आपको बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना है। तो दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप प्रभु श्री राम जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अक्सर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले आईने पर अपना चेहरा देखते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करना आपके लिए बेहद ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सुबह उठते ही हमारे शरीर पर और हमारे चेहरे पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है और इसलिए अगर आप सुबह उठते ही आईने पर अपना चेहरा देखते हैं तो ऐसा करने से आपके चेहरे का और आपके शरीर का जो नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके आँखों के जरिए एक बार फिर से आपके शरीर में पुनः प्रवेश कर जाती हैं और आपका पूरा शरीर नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जो कि आपके पूरे दिन को ख़राब करके रख देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सुबह अपना चेहरा देखना भी चाहें तो आपको एक काम करना है कि आप उठते ही अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। उसके बाद आपको अपने इष्ट भगवान, यानी कि जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जैसे कि सीताराम जी को मानते हैं, राधा कृष्ण को मानते हैं, शिव पार्वती को मानते हैं, माता को मानते हैं, या जिस भी देवी देवता जो आपके इष्ट हैं, उनका आपको सबसे पहले चेहरा देखना है और उनको प्रणाम करना है और मन ही मन उनके नामों का जाप करना है। और उसके बाद ही अगर आप अपना चेहरा देखना चाहें तो आईने में आप अपना चेहरा देखिएगा। इससे दोस्तों होगा क्या कि जब आप सबसे पहले अपने इष्ट देव का चेहरा देखेंगे तो अब भगवान की जो सात्विक मूर्ति हैं, जो निर्विकार मूर्ति हैं, तो भगवान की मूर्ति पर एक दैवी ऊर्जा होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा होती हैं, जो कि सकारात्मक ऊर्जा भगवान की मूर्ति से होकर आप उनको जब देखेंगे तो उनकी मूर्ति से, यानी कि भगवान की मूर्ति से वो ऊर्जा निकलकर आपके आँखों के जरिए आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, जिससे वो दिव्य ऊर्जा आपके पूरे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा से, दैवी ऊर्जा से भर देती हैं, जिससे आपका पूरा दिन शुभ और मंगलमय जाता है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं और आपका पूरा दिन एक सार्थक दिन के रूप में गुजरता है और आपके सभी कार्य बनने लगते हैं। आपके घर में धन आने के रास्ते भी खुलने लगते हैं, आपको नए नए अवसर मिलने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस पहले नियम का आप ज़रूर पालन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम के बारे में। दोस्तों, हमारे परिवार में संस्कार के तौर पर हमें पुराने समय से एक बात सिखाई जाती है और वह बात यह है कि सुबह उठकर हमें अपने हथेलियों को देखना चाहिए और हमें अपनी हथेलियों को देखते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, इस श्लोक का जाप करना चाहिए और इस श्लोक को 11 बार, 3 बार या फिर 5 बार बोलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे वजह यह है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रिम भाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए दोस्तों, सुबह उठते ही अपने बेड पर, यानी कि बिस्तर पर बैठे बैठे ही सबसे पहले आप अपनी
अपने हाथों का हथेलियों का दर्शन करें और इस मंत्र का 3 बार, 7 बार या फिर 5 बार या फिर 11 बार जाप करें और अपने हाथ में विराजमान ईश्वर का दर्शन करें। और दोस्तों, यह शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, तो यह 100% सत्य बात है कि हमारे हाथों में, हथेलियों में भगवान का वास होता है। दोस्तों, आप इस नियम को प्रतिदिन अपने दिनचर्या में अपनाइए, यानी कि रोजाना आप अपने हथेलियों का दर्शन करते हुए इस मंत्र का, इस श्लोक का जाप कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की, सरस्वती की और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती हैं, जिससे आपके घर के दुख, दर्द और कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, तीसरा नियम यह है कि अगर सुबह के समय आपके कानों में पूजा की घंटी की आवाज़ या फिर शंख की आवाज़ आ जाए तो इसका कहना ही क्या है। इसका सीधा अर्थ होता है कि आज के बहुत सारे कष्ट और नकारात्मकता को प्रभु ने दूर कर दिया और आपके कष्टों को हर लिया। इसलिए कहा जाता है कि सुबह के समय हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को खुद अपने घर के पूजा मंदिर में जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, घर में घंटी बजाना चाहिए और शंख का नाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मन के साथ साथ घर की भी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं और घर की बुरी शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और आपके ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का, दैवी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है, जिससे आपके घर में दैवी शक्तियाँ प्रवेश करती हैं और आपके घर में खुशियाँ आने लगती हैं, धन आने लगता है और आप हमेशा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसलिए आप अपने जीवन के दिनचर्या में इस तीसरे नियम का भी ज़रूर से पालन कीजिएगा। दोस्तों, चौथा नियम है कि अगर आप सुबह तैयार होकर घर से निकलें और अगर आपको रास्ते में कोई झाड़ू लगाता हुआ या फिर कचरा उठाता हुआ सफाई कर्मी दिख जाए तो यह बेहद ही शुभ लक्षण है। आप उन्हें देखकर मुंह ना बनाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मी को शनि देव से संबंधित बताया गया है। इसलिए आप सुबह सुबह उसे खाने की कुछ वस्तु या फिर कुछ रुपये दान ज़रूर दें। इससे आपके दिन की शुरुआत भी अच्छी होगी और आपके जो दुख दर्द हैं, जो कष्ट हैं, वह शनि देव हर लेंगे, वह दुख दर्द और कष्ट भगवान हर लेंगे। तो इसलिए आप इस चौथे नियम का भी ज़रूर से पालन कीजिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर आपको सुबह उठते समय अगर गाय का दर्शन हो जाए, गौ माता का दर्शन हो जाए, तो दोस्तों ये तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। क्योंकि दोस्तों, गौ माता साक्षात चलती फिरती भगवान की मूर्ति हैं। अगर आप गौ माता के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सुबह सुबह खाने की कुछ वस्तुएं दे देते हैं, उन्हें जलपान कराते हैं, उनकी सेवा कर लेते हैं, उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लेते हैं, तो दोस्तों इसका कहना ही क्या है। गौ माता आपके बहुत सारे कष्टों को, दुखों को हर लेती हैं और गौ माता आपके ऊपर इतनी कृपा करती हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आपके घर में जो गृह क्लेश चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो भी सब बंद हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत सारे सुधार आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि गौ माता जो हैं बहुत सरल होती हैं और वो हमेशा जो हैं अपने जो भी उनकी सेवा करते हैं उस पर ज़रूर ही कृपा करती हैं, क्योंकि वो माता स्वरूप हैं और माता अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं देख सकती हैं। इसलिए आप गौ माता अगर आपको देखने को मिल जाए तो उनको ज़रूर से ज़रूर कुछ न कुछ ज़रूर खिलाइए। गुड़ रोटी खिलाई दीजिए, कोई खाना खिला दीजिए, या जो भी चीज़ हो उनको अच्छा सा अच्छा चीज़ खिला दीजिए। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप हिंदू धर्म के हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सीता राम को मानते हैं और सनातनी हैं और राधा कृष्ण को मानते हैं, शिव हरि विष्णु किसी भी देवी देवता को, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को मानते हैं और अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो दोस्तों कहा गया है कि 5 देव को सुबह ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। प्रथम माता, द्वितीय पिता, तृतीय गुरु, चतुर्थ देवी और
पांचवा हैं यानी कि पांचवें हैं भगवान यानी कि ईश्वर, यानी कि आपके माता पिता, आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, और जो भगवान और जो माता हैं यानी कि जो देवी हैं, जैसे कि राधा कृष्ण हो गए, सीताराम हो गए, शिव शंकर हो गए। तो देवी और भगवान यानी कि इन पांचों का जो है आपको आशीर्वाद लेना है, इनका स्मरण करना है, इनके नाम का जाप करना है और इनके चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सफल नहीं हो पाता है। माता पिता का, गुरु का और देवी और भगवान का आशीर्वाद होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप सच्चे हिंदू सनातनी हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।